Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Renu's channel, नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट लेसन नंबर 5 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट। 2 पार्ट मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, आपको 2 पार्ट। और फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, और इसका वीडियो आपको दे चुकी, एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ चैप्टर का एनिमेटेड। और इसके बाद है कुर्ग, इसका भी एनिमेटेड वीडियो आपको एक्सप्लेनेशन दे चुकी है। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस टी फ्रॉम असम। ओके, नाउ टी फ्रॉम असम इज रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। यस, नाउ टी फ्रॉम असम, या ये चाय के बारे में है। असम के अंदर आपको पता है चाय की पत्ती बहुत ज्यादा फेमस है। और किस तरह से चाय की पत्ती इतनी फेमस है वहां पर, अरूप कुमार दत्ता ने बताया है। अरूप कुमार दत्ता एक अवार्ड विनिंग राइटर हैं, और वो एडल्ट्स के लिए, यंग के लिए बुक्स लिखते हैं। और उनका जो जन्म है वो जोरहाट असम में हुआ था। और इन्होंने बहुत सारे नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, सटायर, बहुत कुछ लिखे हैं। और नियर अबाउट 14 बुक्स लिखी हैं एडल्ट्स के लिए, और 17 एडवेंचरस नॉवल लिखे हैं यंग पीपल के लिए। ओके, नाउ टी फ्रॉम असम रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। इस चैप्टर के अंदर पोर्ट्रेट किया गया है एक स्टोरी के जरिए। एक 2 बच्चे हैं, राजवीर और प्रांजल, और इनके जरिए जो है वो असम का रेखा चित्र खूबसूरती से बनाया गया है। असम फेमस है चाय के बगीचों के लिए, जो कि कोई भी अपनी आंखों से, जो यंग विजिटर हैं वो देखते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये इंडिया के अंदर ही इतनी ब्यूटीफुल जगह है। राजवीर जो कि प्रांजल का दोस्त है, दोनों के दोनों ट्रैवल करते हैं अपर असम में एक ट्रेन के अंदर। और राजवीर जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ट्रेन की विंडो से देखता है हरे हरे, गहरे हरे रंग के चाय के बागान, और साथ साथ में बहुत ही थिक, घने लकड़ियों के जंगल, और पहाड़ों में पेड़ों के जंगल, और जिसमें ऑर्डरली रोज बहुत ही क्रम से लगी होती हैं चाय की बुशेस, चाय की झाड़ियां। और जो कि दूर से लंबे लंबे छाया देने वाले वृक्षों के नीचे छोटी छोटी चाय की झाड़ियां दूर से डॉट, छोटी छोटी बिंदुओं की तरह लगती हैं। और उसी में डॉल लाइक फिगर, ऐसा लगता है छोटी छोटी गुड़िया जो हैं, जो कि औरतें हैं अपने पीछे टोकरी बांध करके चाय पत्तियों को तोड़ती हैं, उन्हीं के बीच में मूव करती दिखाई देती हैं। यस, नाउ और राजवीर जो है वो चाय की खोजों से संबंधित कुछ लेजेंड्स को भी सुनाता है। और जैसे कि यूरोप के अंदर ये कहानियां फेमस हैं चाय के बारे में। और इसी ये कौन कौन से बेस्ट मंथ हैं चाय की पत्तियों को उगाने का, ये सब चीजें इस लेसन के अंदर दिया है। टी फ्रॉम असम रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। नाउ आई एम गिविंग टू explain you the lesson. Okay, now giving you the explanation. प्रांजल, a youngster from Assam. प्रांजल एक युवा बच्चा है जो कि असम का रहने वाला है। इस राजवीर क्लासमेट, और राजवीर का क्लास का दोस्त है। स्कूल में दिल्ली में दोनों एक साथ पढ़ते, एक ही कक्षा में। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर असम। ऊपरी असम में प्रांजल के जो पिता हैं वो एक चाय के बगीचे में मैनेजर हैं। एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर, और प्रांजल ने राजवीर को निमंत्रित किया है अपने घर पर ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। उसने राजवीर को, प्रांजल ने अपने घर बुलाया है कि वह आए और चाय के बागानों को देखे। नाउ चाय गरम, गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। और एक चाय बेचने वाला ऊंची आवाज में चाय गरम, गरम चाय कहकर बुलाता है। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। और वह चाय बेचने वाला खिड़की के पास आता है और पूछता है, साहब चाय लेंगे?
गिव अस 2 cups, प्रांजल said. प्रांजल ने कहा हाँ हमें 2 कप दे दो. They sipped the steaming hot liquid, और भाप निकलते हुए गर्म लिक्विड उस द्रव्य को वे दोनों सिप करते हैं, पीते हैं. They here refers to Pranjal and Rajveer. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. लगभग सभी लोग उनके कंपार्टमेंट में चाय पी रहे थे. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. Rajveer ने प्रांजल से कहा कि क्या तुम जानते हो कि पूरे संसार में एक दिन में 80 करोड़ कप चाय पी जाती है. तो देखिए कितनी बढ़िया इंफॉर्मेशन है ये. व्यू exclaimed प्रांजल. प्रांजल ने हैरानी जताई. टी रियली इज वेरी पॉपुलर. चाय वाकई बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ा. प्रांजल buried his nose in his detective book again, और प्रांजल ने दोबारा buried his nose का मीनिंग अपना मुंह दोबारा छुपा लिया. दोबारा वह जासूसी की किताब पढ़ने लगा. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, और राजवीर भी इन जासूसी कहानियों का बहुत ही बड़ा फैन है. But at the moment he was keener on looking, लेकिन इस क्षण तो वह उत्सुक है देखने के लिए at the beautiful scenery. बाहर बहुत सुंदर दृश्य चल रहा है ट्रेन की खिड़की से, उसको देखने के लिए वह उत्सुक है. It was green, green everywhere. चारों ओर हरा और हरा दिखाई देता है. हरियाली हरियाली दिखाई देती है. राजवीर had never seen so much greenery before. राजवीर ने इससे पहले अपनी जिंदगी में कभी इतनी हरियाली नहीं देखी. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes, और उसके बाद मुलायम हरे चावलों के मैदान के बाद आती है चाय की झाड़ियां. It was a magnificent view. ये एक शानदार दृश्य था. Against the backdrop of densely wooded hills, और लकड़ी के जंगल और पहाड़ों के घने पहाड़ों के बीच में उनके पीछे की ओर. अगेंस्ट द बैकड्रॉप होता है कि दृश्य के पीछे की ओर. A sea of tea bushes, और चाय की झाड़ियों का समुद्र स्ट्रेस्ड फैला पड़ा था. एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक भी हमारी नजर जाती थी वहां पर चाय की झाड़ियां फैली पड़ी थी. ड्वार्फिंग द टाइनी टी, बहुत बोने जैसी छोटी छोटी चाय के पौधे. वर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज, कहाँ उगे हुए थे? लंबे लंबे ताकतवर छाया देने वाले पेड़ों के नीचे छोटी छोटी बोनों की तरह चाय की झाड़ियां उगी हुई थी. एंड इमिटस द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस, और उस क्रम से लगी हुई झाड़ियों के बीचों बीच बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर, बड़ी ही व्यस्त छोटी छोटी गुड़ियों की तरह जो औरतें चाय की पत्तियों को तोड़ रही हैं, वो बड़ी ही व्यस्त छोटी छोटी गुड़ियों की तरह चलती हुई दिखाई दे रही थी. ट्रेन में बैठे हुए राजवीर ने देखा. इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग, और थोड़ी ही दूरी पर एक बदसूरत सी इमारत थी. विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, और उसकी लंबी लंबी चिमनियों में से धुआं बहुत बुरी तरह बाहर आ रहा था. हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली. राजवीर जिसने कभी नहीं देखे थी इतनी हरियाली, कभी नहीं देखी थी चाय की झाड़ियां, बहुत उत्तेजित होकर कहता है चाय के मैदान, चाय के बागान. प्रांजल who had been born and brought up on a plantation, प्रांजल जो कि पैदा हुआ था और बड़ा हुआ था चाय के बागानों के बीच में, did not share राजवीर excitement. उसने राजवीर की इस उत्तेजना को ध्यान नहीं दिया, ना ही उसके साथ उत्तेजित होकर शेयर किया.
ओ दिस इज टी कंट्री नाउ ही सेड, उसने कहा अरे ये तो चाय की पत्तियों का देश है। असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। असम के अंदर सबसे ज्यादा जमावड़ा है, संसार के अंदर सबसे बड़ा जमावड़ा चाय का असम के अंदर बागानों में पाया जाता है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। आपने इतने बगीचे देखे होंगे जो कि बगीचे नहीं देखे होंगे अपनी जिंदगी में, जो कि कभी भी खत्म नहीं होते थे यहाँ पर। I have been reading as much as I could about tea, राजवीर said. राजवीर ने कहा मैं बहुत कुछ चाय के बारे में जितना होता है मैं पढ़ सका हूँ, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। No one really knows who discovered tea. कोई नहीं जानता चाय की खोज किसने की, but there are many legends. लेकिन बहुत सारे मिथ कथाएं हैं। Legends का मीनिंग बड़ी बड़ी ऐसी कुछ कहानियां हैं जो कि बहुत फेमस हैं। What legends? कौन सी कहानियां? Well, there is the one about the Chinese emperor. एक कहानी है चीन के सम्राट के बारे में, who always boiled water before drinking it, जो कि पानी को पीने से पहले हमेशा उसे उबालता था। One day a few leaves of the twigs, एक बार की बात है कुछ पत्तियां twigs शाखाओं से टूटकर burning under the pot, और नीचे जो एक बर्तन रखा था जिसके अंदर पानी उबल रहा था, वह थोड़ी सी पत्तियां टूटकर उस बर्तन में गिर गईं, गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, और उसमें से बड़ी स्वादिष्ट सुगंध आने लगी। इट इज सैड दे वर टी लीव्स, कहा जाता है यह चाय की पत्तियां थीं। टेल मी अनदर, स्कॉप्ड प्रांजल, प्रांजल ने अपना गला साफ करते हुए कहा अच्छा दूसरी कहानी सुनाओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। बौद्धि धर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, बौद्धि धर्मा जो कि एक प्राचीन बौद्ध एक सन्यासी था, कट ऑफ हिज आईलिड्स, जिसने अपनी आईलिड्स क्या होती हैं, अपनी पलकें काट कर फेंक दी थी, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस, क्योंकि साधना के दौरान, साधना क्या ध्यान लगाने के दौरान उसे नींद आ गई थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, जिस जगह उसने अपनी पलकें काट कर फेंकी थी वहां पर 10 चाय के पौधे निकल आए थे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, और जब इस पौधे की पत्तियों को पानी में, गर्म पानी में डाला गया, एंड ड्रंक और पिया गया, बैनिश स्लीप, इससे नींद जो है वो आनी बंद हो गई। बैनिश्ड मीनिंग स्टॉप्ड। नाउ टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाय को पहले चाइना में पिया गया। राजवीर एडेड, राजवीर ने अपनी जानकारी में जोड़ा। एज फार एज 2700 बीसी, और ये बात है 2700 बीसी की बात है। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, और वास्तव में जो शब्द हैं चाय, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, चाय और चीनी ये चाइनीज शब्द हैं, चाइना से आए हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, और ये जो चाय है वो 16वीं शताब्दी में यूरोप से आई, एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बिवरेज, और इसे दवाई के तौर पर पिया जाता था बजाय पेय की तरह पीने से। ये पेय की तरह से आजकल लोग पेय की तरह पीते हैं, ऐसे नहीं पिया जाता था। 16th सेंचुरी में दवाई के तौर पर पिया जाता था। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मारियानी जंक्शन, और जो ट्रेन थी, क्लैटर्ड का मीनिंग होता है पहियों की आवाज, खड़खड़ की आवाज के साथ, मारियानी स्टेशन पर आकर रुकी। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया, एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर अपना रास्ता बनाया। प्रांजल's parents were waiting for them. प्रांजल के माता पिता उन दोनों बच्चों का, प्रांजल और राजवीर का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। Soon they were driving towards देखियाबाड़ी, और जल्दी ही वह देखियाबाड़ी की ओर बढ़ने लगे। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, और ये चाय के बगीचों की देखभाल प्रांजल के पिता, जो कि वहां के मैनेजर थे, किया करते थे। An hour later the car veered sharply off the main road, और 1 घंटे के बाद
गाड़ी कार जो है एक टर्न लेकर, बहुत तीखा टर्न लेकर मुख्य सड़क पर आ गई। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, उन्होंने कैटल ब्रिज को पार किया। एंड एंटर्ड देखियाबाड़ी टी एस्टेट, और देखियाबाड़ी चाय के बगानों में प्रवेश कर गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, और ग्रेवल मीनिंग चाय की पत्तियां उगी हुई, दोनों ओर से सड़क के वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, और एकड़ के बहुत ही दूर तक एकड़ जमीन पर चाय की झाड़ियां उगी हुई थी। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, और सभी बड़ी सफाई से काटी गई थी, एक जैसी ऊंचाई उन्हें दी गई थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, और चाय की पत्तियों को तोड़ने वाले का समूह, विद बैम्बू बास्केट, बांस की बनी हुई टोकरियां, ऑन देयर बैक्स, उनके पीछे पीठ पर बंधी थी। वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन लगाए हुए थे। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और वे नई नई उगी हुई अंकुरित पत्तियों को तोड़ रही थी। प्रांजोल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर, और प्रांजल के पिता ने पुलिंग अ ट्रेल लोड ऑफ टी लीव्स, और एक ट्रैक्टर जो कि चाय की पत्तियों से भरी हुई लोड को खींच रहा था, उन्होंने अपनी गाड़ी धीमी करके टू पास उस ट्रैक्टर को गुजर जाने दिया। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, यह दूसरा सत्र है या अंकुरित होने का समय है। इजंट इट मिस्टर बारुआ, राजवीर ने पूछा कि क्या ये दूसरा सत्र है, अंकुरित होने का समय है क्या? नहीं मिस्टर बारुआ इज द फादर ऑफ प्रांजल। ओके, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और ये सत्र जो है चाय की पत्ती का मई से जुलाई तक चलता है, जिसमें सबसे बेहतरीन चाय मिलती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, और आने से पहले तुम लोगों ने अपना होमवर्क तो कर लिया होगा, प्रांजल के फादर ने हैरानी से पूछा। यस मिस्टर बारुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने स्वीकार किया। हाँ मिस्टर बारुआ, हम अपना होमवर्क कर चुके हैं, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ रहते हुए जबकि मैं जरूरत से ज्यादा सीखूंगा। ओके, देखा आपने किस तरह से असम के अंदर चाय की पत्तियों के प्लांटेशंस हैं, गार्डन्स हैं, दूर तक हरियाली है, ब्यूटीफुल सीन्स हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियोज। प्लीज मेरे वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए, मुझे पता चले कि मेरा पढ़ाया कैसा लग रहा है, अच्छा है कि बुरा है। बुरा है तो भी कीजिए, डोंट वरी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरा न्यू चैनल है और आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत जरूरत है मुझे। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे सबसे पहले अ बेकर फ्रॉम गोवा, इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर। और तब तक के लिए माय डियर, माय यंग स्कॉलर्स, गुड लक एंड गुड बाय।